हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो हमारी क्वेश्चंस ऑफ द डे होने वाली है, क्या करिए, फैक्टराइज एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, है ना। तो क्वेश्चंस थोड़ी सी हम छोटी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, है ना। तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से गौर करना। तो क्वेश्चंस क्या गिवन है हमें, एक्स पे पावर 8 माइनस वाई पे पावर 8, है ना। तो इस x पे पावर 8 और y पे पावर 8 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, है ना, ताकि हमारी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज बन जाए, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं, है ना, x पे पावर 4 और इसका होल स्क्वायर माइनस y पे पावर 4 और इसका होल स्क्वायर, है ना। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि, है ना, पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 इंटू टू क्या होगी 8, इधर भी 4 इंटू टू क्या होगी 8 भाई, है ना। अब आप यहाँ गौर करो तो अगर हम इस पूरे पार्ट को a मान के चलें और इस पूरे पार्ट को y पे पावर 4 को हम b मान के चलें, तो क्या आइडेंटिटीज फॉर्म हो रही है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए क्या है हमारी, एक्स पे पावर 4, है ना, प्लस बी क्या है हमारी, वाई पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस वाई पे पावर 4, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में आपने इसे लिख डाली। तो आप क्या करो, इसे ही आप माइनस कर दो भाई, है ना, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाले हैं। आप इसी पार्ट को क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि इधर हमारी स्पेस नहीं है ना। चलिए फिर से आप देखो तो हम इसे और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसे और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं एक्स पे एक्स स्क्वायर और इस पे होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इस पे क्या, होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू टू 4 हो जाने वाली है भाई, है ना, लिख सकते हैं। और इधर क्या बची हमारी, इधर बची हमारी एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 बच गई। अब आप फिर यहाँ देखो तो अगर हम इस पूरे पार्ट को a मान के चलें और इस पूरे पार्ट को अगर हम b मान के चलें, तो फिर से हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए हमने क्या माना है भाई, हमने माना है ए को एक्स स्क्वायर प्लस क्या, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, हमने इसे लिख डाला भाई, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख डाला। अब आप यहाँ देखो तो, है ना, अब आप यहाँ गौर करो तो हम इसे कैसे कैसे छेड़ें ताकि भाई कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज हमारी फॉर्म हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं भाई, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ हमने क्या करा है, एक बार 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड करा है, एक बार 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करा है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, जीरो हो जाने वाली है। हमने बस इसे इसलिए छेड़ा है ताकि हमारी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज बन जाए, है ना, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज बन जाए। अब आप यहाँ देखो तो इसे तो हम छेड़ नहीं सकते भाई, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दें आप इसे। आप यहाँ देखो तो फिर से अगर हम इसे a मान के चले, x को a मान के चलें और y को b मान के चलें, तो फिर से हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे फिर से लिख सकते हो a प्लस बी मतलब x प्लस वाई इंटू क्या, x माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख डाला। अब आप इधर देखो तो, है ना, यहाँ अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको लिख लें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसे क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखो अगर हम इसे a मान के चले तो क्या ए स्क्वायर, अगर हम इसे b मान के चले तो बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, ए क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ से यहाँ तक हमारी एक आइडेंटिटीज फॉर्म हो रही है, और वो क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए हमने किसे मान के चला है, एक्स स्क्वायर को, और बी हमने किसे मान के चला है, वाई स्क्वायर को, और इस पे ये क्या हो गई, होल स्क्वायर हो गई, है ना। इधर क्या बच गई हमारी, माइनस
2x² y स्क्वायर बच गई, 2x² y स्क्वायर बच गई। तो इधर को तो हम छेड़ नहीं सकते भाई, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और लेकिन इधर आप देखो तो, है ना, इसे हम ऐसा क्या लिखें कि फिर से कोई ना कोई आइडेंटिटीज हमारी फॉर्म हो जाए। तो इसे लिख सकते हैं हम भाई, है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर और इस पे होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं √2xy का होल स्क्वायर। ये लिखे जा सकते हैं क्योंकि √2 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2, और x के स्क्वायर x², y के स्क्वायर y स्क्वायर, एकदम लिखे जा सकते हैं। अब फिर आप देखो तो, है ना, आप फिर से देखो तो यहाँ x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप यहाँ गौर करो, अगर हम इस पूरे पार्ट को a मान के चलें तो क्या दिख रही है हमें a²। अगर इस पूरे पार्ट को हम b मान लें तो क्या दिख रही है b², यानी a² माइनस b² क्या होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो a हमने क्या माना है भाई, a हमने क्या माना है, इस पूरे पार्ट को x² प्लस वाई स्क्वायर a प्लस b क्या है हमारी √2xy इंटू, है ना, इंटू क्या a माइनस बी। a हम किसे मान के चल रहे हैं भाई, a हम मान के चल रहे हैं x² प्लस वाई स्क्वायर a², है ना, क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी हम क्या लेके चल रहे हैं √2xy, और यही इसकी क्या हो गई भाई फैक्टराइजेशन हो गई, है ना। तो क्वेश्चंस थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन भाई इसके सॉल्यूशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले थे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई। अगर हमारे कंटेंट, हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। थैंक यू।